इधर लोहरदगा में पूर्व डिप्टी सीएम सह आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो शनिवार के रोड शो करते हुए लोहरदगा नगर भवन में युवा सह नगर सम्मेलन में शामिल हुए पहुंच रहे हैं। लोहरदगा आवे से पहले जिला कर आजसू और भाजपा कर युवा कार्यकर्ता मने पारंपरिक रीति रिवाज और गर्मजोशी के साथ उनकर स्वागत कर लें। श्री महतो के आगे आगे कार्यकर्ता मने मोटरसाइकिल से नगर भ्रमण करते हुए टाउन हॉल कार्यक्रम स्थल तक पहुँच लें। कार्यक्रम के पहले सुदेश कुमार महतो ब्लॉक मोड़ स्थित आजसू के प्रधान कार्यालय कर उद्घाटन फीता काट कर लें हुए पूर्व विधायक स्वर्गीय कमल किशोर भगत के प्रतिमा में माल्यार्पण कर उनके याद करल गेला। घर का उद्घाटन हो रहा है हम लोग का। नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम में आजसू के एस अली, केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत, पूर्व डीजीपी राजीव रंजन, आजसू प्रत्याशी मीरू शांति भगत समेत बारी बारी से सभा के संबोधित कर लें। के सुई के मन के इन्होंने नक्शे भटकाए। जरूरत है एकजुटता की, एकजुटता संजय शक्ति हवेला उत्सव के हमें पता चला कि अल्पसंख्यकों को उन्होंने झुंझुना दे दिया। तो जो मसला और मामला लोहरदगा का है, इसको युवाओं को समझना होगा। आप लोहरदगा स्टेशन से सुबह में खड़े हो जाइए और फिर अरगोड़ा स्टेशन के पास पहुंच जाइए। हजारों की संख्या में यहाँ से युवा लोग जो है रोजगार के लिए पलायन करते हैं रांची। तो स्थानीय नीति बना पाया, ना ही रोजगार नीति बना पाया, ना नियोजन नीति बना पाया। इतना तक कर सकते हैं कि झारखंडी कौन है इसको पहचान तक नहीं पाया। इस सरकार का यही देन। भाई आप सरकार में मुख्यमंत्री बन गए, बनने के बाद झारखंडी कौन है ये भी तय नहीं कर पाए। इसको तय करने के लिए आपने रिकमेंड करके भेज दिया सांसद को कि भारत सरकार के लोग तय करेंगे कि झारखंडी कौन है। आपने नौ सिरे से नई उम्मीद नए भरोसों को हम लोग पार्टी के अंदर पूरे राज्य में विस्तार का कार्यक्रम चल रहा है। पार्टी ने डेलीगेट किया है हर जगह पर, हर जिले में इनको लेकर एक कार्यक्रम आहूत किया जाए। आज उन्हीं को समर्पित, युवाओं को समर्पित, लेकिन हमारा नगर समिति हुए पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश कुमार महतो सभा के दहाड़ते हुए कहलें, आज अलग राज्य के नाम पर राज्य के बेचे वाले सत्ता पर काबिज हैं। आजसू सुप्रीमो झारखंड राज्य कर वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री सह लोहरदगा विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव के खिलाफ जंग के निशाना साधना। एक प्रशासनिक व्यक्ति जिनके प्रशासनिक क्षमता का लाभ शायद लोहरदगा को मिले, और ऐसा कि एक अगर विधायक के रूप में जाएंगे, वित्त मंत्री के रूप में और खाद्य आपूर्ति मंत्री के रूप में बैठेंगे, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का कोई न कोई विकास होगा और यहाँ के लोगों का भरोसा बढ़ेगा। मैं इन तीनों दायरे और कार्य क्षेत्र पर ही आज बात करूंगा। ये डॉक्टर साहब का, इनका कार्य और दायित्व पर ही बात करेंगे। एक प्रशासनिक पदाधिकारी होने के नाते ये भरोसा लोहरदगा की जनता को तो रहा होगा कि इनके आने के बाद यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा। ये तो भरोसा होगा कि पुलिस या महकमा में काम करने वाले यहाँ के सरकार के माध्यम से बेहतर डायरेक्शन देंगे, ताकि इस जमीन पर कोई इस तरह का उपद्रव न हो और आपस में जो समन्वय है हमारा वो बना रहे। क्या ऐसा संभव हो पाया? क्या ऐसा संभव हो पाया है? क्या अमन चैन में इनकी भूमिका रही है? क्या इनका कोई डायरेक्शन कोई दरोगा से पुलिस तक चलता है? क्या ये करना चाहते हैं या नहीं कर रहे हैं? मुझे दो बात बोलनी होगी, क्या वो सक्षम है या नहीं? सक्षम होते तो निश्चित रूप से उनका दबिश यहाँ पर रहता। एक आईपीएस रहा हुआ विधायक और वित्त मंत्री के रूप में रहने वाला व्यक्ति जब शहर पर आता तो एक भय पैदा होता। सरकारी पदाधिकारी भयभीत होते, वो कार्य में रुचि लेते। इतना तो होता मेरे बड़े भाई, कार्य में रुचि लेते, लोगों की सेवा में तत्पर रहते। ऐसा हो पाया है क्या? ऐसा हुआ क्या? अब बताओ, एक राज्य में शासन का भय नहीं है, डर नहीं है, बोले जिसके पास जाना है और सीधे तो मुख्यमंत्री का नाम ले लेते हैं। एक कर्मचारी मुख्यमंत्री का नाम ले लेते हैं। जाइए जहां जाना है, किनके पास जाइएगा? रामेश्वर बाबू के पास जाइएगा, हेमंत बाबू के पास जाइएगा, जाइए जो करना है करिए, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है कि नहीं?
है कि नहीं? जहां भी अराजकता के खिलाफ में कोई गलत हो रहा है उसके खिलाफ में अगर आप बात उठाते हैं तो सीधे वो चुनौती मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को देने लगते हैं। ये व्यवस्था है। शासन का भय कहीं पर दिखाई नहीं देता है। ये शासन के नाम का एक शून्यता यहाँ पर है, इसीलिए अराजकता व्याप्त है और यही अराजकता इस राज्य का नाश करेगा। और इसी के लिए आजसू जैसे दायित्व वाला पार्टी को, हम जैसे लोगों को, एनडीए को खड़ा होना पड़ेगा। इस शासन को जब तक बेदखल नहीं करेंगे नहीं तो ये राज्य को कहीं ना कहीं ये लोग भूमि की तरह समाप्त कर देंगे। में जो स्थिति है 5 साल की पूरी अराजकता के खिलाफ में पब्लिक एकजुट हो रही है और हमारा काम और दायित्व भी बनता है राजनीतिक दल के रूप में इस राज्य का जो जिम्मेदारी है, राज्य के प्रति जो हमारी एक दलीय जो भागीदारी है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों की भावनाओं के साथ हम लोग आगे जाएंगे और सभी की भावनाओं के अनुरूप हम लोग निकल सकती है। क्योंकि ये सरकार का कमिटमेंट जो था वो सरकार फेल हो चुकी है, असफल हो चुकी है। युवाओं के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है। राज्य में रोजगार सृजन के नाम पर, नौकरी देने के नाम पर बनने वाली सरकार जहाँ 5 साल नौकरी वर्ष में देने की बात की थी, आज पूरा 5 साल हमारा बीतने वाला है। 5 साल बीतने के बाद भी ये आंकड़ा 50,000 भी नहीं पार किया है।